नाग पंचमी के अवसर पर भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान को पान का नैवेद्य लगाया गया। 1100 तांबुल नैवेद्य के रूप में भगवान श्री पशुपतिनाथ को प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वावधान में समर्पित किए गए और इस समय महाआरती में भी सभी ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। थोड़े खाली नीचे कर दो, नीचे नीचे खाली नीचे कर दो, नीचे अरे पंडित जी, आज नाग पंचमी का उत्सव मना रहे हैं। आज इसमें भगवान के पशुपतिनाथ जी के तांबुल का भोग लगाया गया। आज श्रावण मास नाग पंचमी 7वें सोमवार का महापर्व नाग पंचमी के दिन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भक्तों के द्वारा तांबुल का भोग भगवान पशुपतिनाथ जी को अर्पण किया गया और भगवान से प्रार्थना की गई कि हे भगवान, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आए, सभी पितृ दोष, कालसर्प दोष सभी पूजन करने से समाप्त होते हैं। इसलिए आज तांबुल का भोग लगा करके भगवान से विशेष करके प्रार्थना की। आज आपके इलाहाबाद में आज तांबुल का भोग लगा भगवान पशुपतिनाथ जी के, क्या कहेंगे? महादेव को, पशुपतिनाथ को तांबुल का भोग तो रोज लगता है, लेकिन नाग पंचमी को विशेष रहता है। महादेव आशुतोष ओकरदानी तथालदर्शी ये सबके भला करे और सबको सुखी रखे, और यही प्रार्थना है महादेव से कि हमारे सब परिवार को, सबको अच्छा रखे। और ये हर साल हम कम से कम 20-25 साल से ये तांबुल का भोग लगा रहे हैं। 1001 तांबुल का भोग लगता है। आज भगवान पशुपतिनाथ के तांबुल का भोग लगाया गया। श्रावण मास का आज तृतीय सोमवार है और नाग पंचमी का भी शुभ अवसर है। नाग पंचमी और श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर आज परंपरा अनुसार भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव को प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में 1100 तांबुल का भोग लगाया गया है और तांबुल का भोग यहीं पर वितरित किया जा रहा है। भक्तों का अपार उत्साह दिख रहा है। सुबह 5 बजे से भक्तों की भीड़ अपार उमड़ रही है और शिव भक्त अपार बना हुआ यह पान का भोग प्रातःकाल आरती मंडल के सदस्य फकीरचंद जी परिहार और गोपाल जी लखारा परिवार द्वारा और अन्य भक्तों द्वारा लगाया जाता है और यह पान का भोग थाल में सजाकर भगवान को आरती के समय अर्पण किया गया है। उधर नाग पंचमी के ही अवसर पर दशपुर महाकालेश्वर व्यायामशाला के तत्वावधान में प्रतिवर्षानुसार एक भव्य जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्तागण शामिल हुए। अखाड़ों के प्रदर्शन के साथ सभी ने इस नाग पंचमी के जुलूस में भाग लिया। कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। पंचमी के पावन अवसर पर दशपुर श्रीचंद अखाड़ा मंदसौर की ओर से ये जो शोभा यात्रा निकलती है पूरे मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष नाग पंचमी को हमारे परम वंदनीय गुरुदेव राजस्थान फतेहनगर से यहाँ विराजते हैं और उनका आशीर्वाद से ये 26 वर्षों से लगभग मध्य प्रदेश की इस मालवा की धरती पर मंदसौर में 26 वर्षों से निर्बाध रूप से आज दिन तक गुरुदेव के आशीर्वाद से कोई विघ्न नहीं आया इस शोभा यात्रा में और निर्बाध रूप से होकर ये शोभा यात्रा निकल रही है और सभी बाल गोपाल, हर बाला, हर बच्चा इस अखाड़े में भाग ले रहा है और बहुत ही सूरवीरता से, बहुत बहादुरी से कहा है कि हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। इस भावना से इस मंदसौर शहर में सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारी पुरातन संस्कृति और माटी से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और भारत माता की जय घोष के साथ सर्व सद्भावना समरसता की भावना के साथ
इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयराम सिंह गहलोत। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले से, देवगढ़ की धरती से, यहाँ मेवाड़ की धरती से, मालवा की धरती पर यह गुरुदेव के आशीर्वाद। ये क्या है कि करीब करीब 26 वर्ष हो गए हैं नागपंचमी के पावन पर्व पर श्री चंद्र अखाड़ा और दसपुर महाकालेश्वर व्यायामशाला से शहर पुरानी तहसील से प्रारंभ होकर वापस यथावत अपने स्थान पर जाता है। इसमें शासन, प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस विभाग का बहुत भरपूर सहयोग मिलता है और इसमें जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और उनकी कृपा से, जैसे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, ये सभी इस कार्यक्रम में पधारते हैं और बच्चों को शुभ आशीर्वाद देते हैं। अगला कार्यक्रम क्या होगा? हमारे सदगुरुदेव फतेहनगर गांव का वासनी कला में आपका उदासीन जो है आश्रम है और ये बाबा श्रीचंद जी की महर है और हम सभी ये उदासीन संप्रदाय से संबंधित हैं और हर साल अपने भारतीय परंपरा को जीवंत रखते हुए सनातन धर्म की रक्षा हेतु ये बच्चे, नौजवान शिक्षित हैं और बड़े बड़े ओहदे पे कार्यरत हैं, फिर भी अपने बच्चों को और इसमें पूरे हर जगह स्वर्ण पदक, रजत पदक प्राप्त करके आए। चाहे कुश्ती हो, शस्त्र कला हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, अन्य सभी खेलों में बच्चे यहाँ के स्वर्ण पदक से पारंगत हुए। मेरा नाम रमेश चंद्र सिसोदिया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। आज नगर में बहुत ही श्रद्धा के साथ नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहां उनकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं, तो कहीं भावनात्मक पूजा भी की जाती हैं। अब वह परंपरा तो नहीं रही कि सपेरे दिन भर बीन बजाते हुए अपनी टोपली में नाग देवता को लाते थे, उनकी पूजा प्रत्यक्ष की जाती थी। पशु क्रूरता अधिनियम के बाद यह परंपरा तो थम गई, लेकिन नाग पंचमी का जो पारंपरिक पर्व है वह मनाया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्थापित नाग देवता की प्रतिमा की महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक पूजा की। यह दृश्य कवरेज किए हैं संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। मेरा नाम तारा जी, किस तरह से पूजा की है और आज क्या है? आज पंचमी है, नाग पंचमी। सुख शांति के लिए भगवान को जल चढ़ाया, अबीर गुलाल, बेलपत्र, असमी पत्र, भगवान की मनोकामना सब परिवार सुख शांति से रखे हमारा। इसको हाँ, दूध चढ़ाया, दही घी का दीपक जलाया। इस तरह से हम पूजा हर साल करते हैं यहाँ पे आके। लाड कुमार जी, आज किस तरह से पूजा की गई है और काय की पूजा की है? नाग पंचमी, आज नागदेव की पूजा की गई है। किस तरह से पूजा करते हैं आज नागदेव की? दूध चढ़ाया, फूल जल से पूजा की है। क्या मानते हैं? सबकी रक्षा करे, मनोकामना सबकी इच्छा पूरी करे।